गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अब आपकी जीके की तैयारी कराऊंगी, जो कि हर तरह से हर पेपर में हम किसी के लिए भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इतनी नॉलेज तो हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि जब हमारे एग्ज़ाम है तभी हम उसे याद करें। इतनी नॉलेज तो हर एक व्यक्ति को होनी ही चाहिए। तो बस मैं अभी वही तैयारी करा रही हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो भारत में प्रमुख धर्म थे उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जैन धर्म के बारे में, यानी कि महावीर स्वामी के बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद मैं बौद्ध धर्म के बारे में, उसके बाद जो ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, सबके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। धर्म, जैन धर्म। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तथा 29 वर्ष में ये मैंने शायद दोनों मिला दिए हैं। ये बौद्ध धर्म का भी मिल गया है और जैन धर्म का भी मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर भी दोनों की ही नॉलेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आगे हमारे लिए यूज़फुल ही रहेंगे। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि इन्होंने कब घर छोड़ा, इन्होंने महावीर स्वामी ने, और इन्होंने कब छोड़ा महात्मा बुद्ध ने। तो बस उसके लिए थोड़ा सा याद रहे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के उसमें। तो इसीलिए महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 29 वर्ष में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष में। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। देखिए, इन्होंने मतलब ऋषभदेव जो थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन उनके नाम से जैन धर्म इतना विकसित नहीं हुआ जितना कि महावीर स्वामी जी के नाम से हुआ। इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान में हुआ था। इनका माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजया प्रियदर्शनी। दामाद का नाम जमाली था। महावीर के स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन, दोनों ही नाम से जानते हैं। जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। आप देखिए, अब आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 24वें थे तो ये फिर कैसे इसके संस्थापक हो गए। वो इसलिए कि वास्तविक जो संस्थापक थे इनके, वो क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, एक सेकेंड, ऋषभदेव थे। लेकिन क्योंकि तब इतना कोई जैन धर्म को नहीं जानता था, जब ये हुए महावीर स्वामी तभी लोगों ने जैन धर्म को जाना, इसीलिए इन्हें इनका संस्थापक माना, वास्तविक संस्थापक माना है। तो आपकी समझ आ गई होगी। जैन धर्म में गुरु को तीर्थंकर कहते हैं और 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था तथा 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नामक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। मतलब प्रथम अनुयायी कौन थे? इनके दामाद ने ही इनके अनुयायी बने। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका एकमात्र शिष्य सुधर्मन जीवित बचा। यह बाद में मुख्य उपदेशक बना। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नामक स्थान पर हुई। जैन धर्म में जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवलिन कहा गया है और ज्ञान को कैवल्य कहा गया है।
जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्यन कहा जाता है, और जो ज्ञान होता है उसे कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कैवल्यन यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के कारण तथा इंद्रियों पर विजय करने के कारण जिन और अतुल पर आक्रमण करने के कारण महावीर कहा गया। जम्बू स्वामी जैन धर्म के अंतिम कैवल्यन थे। अंतिम कैवल्यन कौन थे? जम्बू स्वामी। जैन धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देता, वह आत्मा को मान्यता देता है। जैन धर्म में मृत्यु की प्राप्ति के लिए अन्न, जल, भोजन को त्याग देना संलेखना कहलाता है, जिसे संथारा के नाम से भी जानते हैं। जैन धर्म में साहित्य को आगाम तथा उपदेश को पूर्व या पुब्बो कहा गया है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है तथा जैन धर्म में 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जैन धर्म के हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, और ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक होते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। संलेखना का उल्लेख जैन धर्म में हुआ है, जिसे संथारा भी कहा जाता है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक संघ के नियमों का उल्लेख है और अभिधम्म पिटक धर्म का उल्लेख किया गया है। इन 3 रत्नों के लिए 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। ये 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मकांडों में विश्वास करता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। देखिए, मैं दोनों ही धर्म लेके चल रही हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कभी कभी क्या होता है, हमने जैन धर्म पढ़ा और बौद्ध धर्म पढ़ा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद इसका है और ये शायद इसका है। तो इसीलिए मैं दोनों ही लेके चल रही हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो सम्मेलन होते थे उन्हें संगीति कहा जाता था। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हैं। सॉरी, ये अलग अलग मैंने लिख दिया है जल्दी में, लेकिन ये 24 तीर्थंकर हैं यानी गुरु हैं। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अपरिग्रह गलत कार्य या चोरी इत्यादि न करना। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गण धर्मों में विभाजित कर दिया। जैन धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देता था या आत्मा को मान्यता देता था। प्रथम जैन संगीति 322-298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में भद्रबाहु तथा शुंभति विजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। कौन कौन से 2 भाग? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे तथा दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। वह दिशा को ही वस्त्र समझते थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में देव दक्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन गुजरात के बल्लभी में हुआ था। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार 322-298 में हुई थी, मैंने अभी पहले भी बताया है। और द्वितीय जैन संगीति गुजरात के बल्लभी 512 ईस्वी में हुई थी। तो ये था हमारा जैन धर्म, और थोड़ा थोड़ा मैंने बौद्ध धर्म का भी इसमें डाला है। तो एक तरह से हमने तुलना भी की है और थोड़ा सा उसका अंतर भी बताया। तो मैंने दोनों ही के बारे में बताया है। कल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करते रहिए, शेयर कमेंट करते रहिए। कोई भी अगर गलती हुई हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं देखूंगी कि हाँ सच में गलती हुई है या क्या हुआ है, तो मैं उसमें सुधार करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।